एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य था कर्मदास, जो अभी उनके आश्रम में ही छात्र था। वो बहुत ज्यादा बोलता था, सदैव स्वयं को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ध्यान प्राप्त करने के बजाय हमेशा स्वयं को ध्यानी दिखाने का दंभ भरता था। हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। एक छात्र के सामने दूसरे की बुराई करना, चुगली करना और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करना ही उसका काम था। इन सब से अलग वो स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास भी करता था। उसका मानना था कि वो त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। पर जैसे कहा जाता है कि बुरे से बुरा इंसान में भी एक अच्छाई जरूर होती है, ठीक उसी तरह कर्मदास में एक अच्छाई यह थी कि वो बहुत ही मेहनती और चालाक था, पर वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 महीना पूरा होने से पहले जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वो अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन कर्मदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुरु से कहा, गुरुवर, संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला? विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है पुत्र, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, वो भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। कर्मदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरुदेव से पूछा, है गुरुदेव, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए? इस पर गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। गुरु की बात सुनकर वो अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुवर, यहां कोई भी मेरा भला नहीं चाहता है। ये लोग कहते हैं कि मौन रहने का संकल्प ले लो। यह सुन गुरु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम मौन नहीं रह पाओगे? इस पर कर्मदास ने बड़ बोलापन से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। आज से ही मैं संकल्प लेता हूं कि अगले 1 महीने तक मौन रहूंगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया था। यही सोच सोचकर कर्मदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि गुरुकुल के सभी शिक्षकों के साथ केवल मैंने ही संकल्प लिया है। सभी विद्यार्थियों में से मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह सोचता हुआ वह भी विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, उसका मन बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराकर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ पाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद वो गुरुदेव को प्रणाम कर अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्मदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब कर्मदास जितना ज्यादा मौन रहता, विद्यार्थियों के मन में उतना ही पुरानी यादें तीव्र प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्मदास ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः लिखकर गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं बाहर से जितना मौन हूं, मेरे अंदर उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है,
लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलने की चाह रखेगा। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की यह सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर कर्मदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। जंगल पहुंचकर उसने जाना कि वो अंदर से काफी अशांत है, इसीलिए बाहर से इतना शोर मचाता था। जब पूरा महीना बीतने के बाद भी कर्मदास लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्मदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो। तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वो चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था, हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब चिंता मत करो, वो आ जाएगा। कुछ समय के बाद एक दिन कर्मदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। कर्मदास भी सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात कर वो अपने शिक्षक गण के पास गया और उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे। उनसे भी प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूं और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है। विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। यह कहकर गुरु अपने कुटिया में चले गए। कर्मदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। ये सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने कर्मदास से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी। वो आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या वो सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी। कुछ समय पश्चात जब गुरु विश्राम करके जागे, तब उन्होंने कर्मदास को बुलाकर पूछा, बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहां से जंगल गया तब मैं सिर्फ बाहर से ही शांत लग रहा था, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया, तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था, वो शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञान वर्धन करने के बजाय उसे दबाता था और अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी ना करते, तब तुम्हारा संकल्प पूरा जरूर हो जाता, परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। तुमने जंगल जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उससे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। कर्मदास यह सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। फिर गुरु कर्मदास को आश्रम के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास ले गए और सबके सामने गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैं आप सभी को अब संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत करवाएं या शांति की राह दिखाएं।
ना कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, ना कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल न निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने मौखिक शक्ति का सहारा ना लें। अपनी कमियों को सुधारें, वही आपकी शक्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बोलना और बहस करना रिश्तों को खराब करता है, आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।